हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। तो फाइनली जो है ऑफिशियली जो है CUET 2022 का सिलेबस रिलीज़ हो गया है। किस तरीके से आपको प्रिपरेशंस करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने सेक्शन है, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। तो इससे पहले आपको पता है कि CUSET 2021 हुआ था। 2021 की आपको प्रिपरेशंस कराई गई थी और क्वेश्चंस उसी टाइप के आपके एग्जाम में पूछे भी गए थे, क्योंकि NTA ने फर्स्ट टाइम CUSET 2021 लिया था। अब CUET 2022 में आपको पता है काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन ये भी फर्स्ट टाइम लिया जा रहा है। तो इसमें भी पेपर में भी आपको कुछ ट्विस्ट देखने को मिलेगा। क्या क्या ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं आगे सब हम वीडियोस में जो है बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। चलिए देखते हैं आपको सिलेबस कैसे चेक करना है और आपको सिलेबस के बारे में मैं आपको इसमें एक एक चीज़ें बताता हूँ। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। NTA.ac.in, सबसे पहले आपको NTA की साइट पर विजिट करना है। जैसे ही आप NTA की साइट पर विजिट करेंगे और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट @NTA इस वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको चेक करना है। यहाँ पर ही आपको पहली नोटिफिकेशन ही दिख जाएगी, लेटेस्ट CUET UG 2022, और आपको इसमें रीड मोर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे इसका PDF जो है डाउनलोड हो जाएगा। अब PDF डाउनलोड होने के बाद जो है आपको इसमें सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। चलिए एक एक करके हम जो है इसके बारे में बात करते हैं। आगे हम बात भी करेंगे कि कौन सी बुक परचेज़ करनी है, किस तरीके से चीज़ें करनी है। एक एक करके हम इसमें सारी चीज़ें बात करेंगे। क्या इसके लिए कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, ये सब भी हम जो है आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इसको लेकर सबसे ज़्यादा डाउट होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पब्लिक नोटिस। ये सिर्फ और सिर्फ UG कोर्सेज के बच्चों के लिए, अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर डिग्री, जो बच्चे 12th पास करते हैं उसके बाद आपको बैचलर डिग्री करनी होती है, ग्रेजुएशन करनी होती है, तो ये UG कोर्स के लिए। सब्जेक्ट कंडक्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23। अगर आप इस सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको उसके लिए CUET देना पड़ेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है आपको पता है टेस्ट कंडक्ट कराने वाली, ये तो हम शुरू से ही जानते हैं कि ये टेस्ट जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है वो है NTA। ठीक है, इसके बारे में तो डिटेल में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब देखिए क्या, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, इसके बारे में बात चुके हैं। CUET will provide a single window opportunity to students to seek admission in any of the central universities across the country। अब CUET से क्या फ़ायदा होगा, आपको अब एक ही टेस्ट देना है, यानी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का आपको अब एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है एक्सेप्ट करेंगी और उसी बेसिस पे एडमिशन लिया जाएगा। CUET जो है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी ऑनलाइन मोड नहीं है। ऑनलाइन मोड है लेकिन आपको सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे टेस्ट देना होता है, यानी NTA आपको एक सेंटर अलॉट करेगा। एडमिट कार्ड आएगा आपको, उसमें सेंटर का नाम मेंशन होगा, हो सकता है वो स्कूल हो सकता है वो कुछ और सेंटर्स हो, मतलब आपको सेंटर दिया जाएगा एक, आपको वहाँ जाना है, वहाँ पर आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना है। किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, मॉक टेस्ट भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए NTA की साइट पे किस तरीके से, ताकि आप लोगों को पता रहे कि किस तरीके से फॉर्म को किया जाता है, किस तरीके से पेपर को किया जाता है। अब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो है 2 अप्रैल से अवेलेबल होंगे। 2 अप्रैल से यानी फॉर्म फिल कर पाएंगे। फॉर्म कैसे फिल करना है सारा आपको डिटेल में बताया जाएगा। जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और लास्ट डेट जो होगी वो अप्लाई करने की वो होगी 30 अप्रैल। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ना 4 सेक्शन है, एक तरीके से 3 सेक्शन है वैसे, और फर्स्ट सेक्शन में सेक्शन A और सेक्शन B में। अब जैसे सेक्शन A में 13 लैंग्वेजेस, सेक्शन B में 19 लैंग्वेजेस, सेक्शन फर्स्ट A। अब इसमें 13 लैंग्वेज और सेक्शन फर्स्ट B में 19 लैंग्वेजेस कौन सी, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। 19 लैंग्वेजेस वो है अगर आप फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स करना चाहते हैं तो आपको वो तो चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि हम सेक्शन, अगर आप कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप फ्रेंच करना चाहते हैं, तो सिंपल सीधी सी बात है आपको सेक्शन 1B में से फ्रेंच को चूज़ करना ही पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जिस चीज़ में आप करना चाहते हैं तो आपको वो सब्जेक्ट तो चूज़ करना ही है।
मैक्सिमम कितने चूज़ कर सकते हैं ये भी अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें 13 लैंग्वेजेस, इसमें तो वो लैंग्वेजेस हो गई नॉर्मल, इसमें सारी फॉरेन लैंग्वेजेस हो गई। अब यहाँ पे होगा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। अब आप करना किस फील्ड से चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं, हिस्ट्री से करना चाहते हैं, कॉमर्स से करना चाहते हैं यानी बिजनेस स्टडीज़, बीबीए करना चाहते हैं, अकाउंटेंसी, बीकॉम, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। बोले आपको करना क्या है, तो आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इसमें भी आपको चूज़ करने। मैक्सिमम लिमिट बता दिए। अब मैक्सिमम आपको जैसे इसमें अगर हम बात करें तो मैक्सिमम डोमेन स्पेसिफिक आपको 6 बता रखे हैं, लैंग्वेजेस के टोटल जो है 3 बता रखे हैं। अभी मैं आपको एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। और सेक्शन 3 देखिए, ये है जनरल टेस्ट। ये जनरल टेस्ट अब यूनिवर्सिटीज़ बताई कि हम इस सब्जेक्ट्स के लिए या फिर इस कोर्स के लिए अगर जनरल टेस्ट एक्सेप्ट करेंगे तो आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जनरल टेस्ट जहाँ तक है वोकेशनल कोर्सेज के लिए लगेगा। कौन कौन से कोर्सेज के लिए क्या क्या लगेगा, यूनिवर्सिटीज़ वाइज का क्राइटेरिया भी होगा और वो यूनिवर्सिटीज़ की साइट्स पे भी आपको देखने को मिलेगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हर एक टॉपिक पे अलग वीडियो बनाई जाएगी, हर एक कोर्स के बारे में अलग वीडियो बनाई जाएगी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो ये तो हो गए। अब चलिए देखते हैं सिलेबस के बारे में। 13 डिफरेंट लैंग्वेज और यहाँ पे 19 लैंग्वेजेस कौन सी है अभी देख लेते हैं हम फटाफट। सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में बात कर ले। 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पैसेज बेसिस पे हो गए, मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेक करने के लिए। और अगर हम बात करें टाइम तो 45 मिनट्स दिए जाएंगे आपको ईच लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के लिए, कि लैंग्वेज आप कितनी अडॉप्ट करते हैं ये आपको ध्यान रखना है। अब सेक्शन 2 जो है वो है डोमेन स्पेसिफिक, ठीक है। देयर आर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, वो भी अभी नीचे गिवन है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। बीइंग ऑफर्ड, प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी पूरी, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की कराई जाएगी, चाहे वो जनरल टेस्ट की भी कराई जाएगी, डोमेन स्पेसिफिक की भी कराई जाएगी, लैंग्वेज की भी। Being offered under this section, a candidate may choose a maximum of 6 domain. मैक्सिमम आप चूज कर सकते हैं 6, यानी 6 से ज़्यादा आप चूज नहीं कर सकते, 6 से कम का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, आपको ध्यान रखना। अब इसमें भी आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में से आपको, अब जो फर्स्ट टाइम जब भी एनटीए कोई टेस्ट कंडक्ट करवाती है उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ चीज़ें नई देखने को मिलते हैं, कुछ चीज़ें पुराना देखने को मिलता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में आपको एकदम अलग अलग तरीके के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। जैसे CUSAT 2021 का पेपर आप देखेंगे तो, और अगर CUSAT 2021 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो यूजी कोर्सेज थे जैसे कि BA पॉलिटिकल साइंस, BA इकोनॉमिक्स, उनमें कहा गया था कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए, जबकि सिलेबस में मेंशन था। तो लेकिन ये मेंशन नहीं था कि किससे कितने क्वेश्चंस आएंगे, यानी ये नहीं बता रखा था कि जनरल अवेयरनेस से कितना है, किससे कितना है, ये नहीं बताया था। तो सेम सिचुएशन अभी यहाँ है, यहाँ बस आपको बता दें डोमेन स्पेसिफिक कितने आएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस चूज़ करा, इकोनॉमिक्स चूज़ करा, अकाउंटेंसी चूज़ करा, मेंशन नहीं है कि कौन से चैप्टर से, ऐसा कुछ तो है नहीं। अब अकाउंटेंसी मतलब क्या, आप सारा, तो हो सकता है कुछ चैप्टर से क्वेश्चंस ना आए, हो सकता है कुछ चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आ जाएं, तो ये भी चीज़ें हो सकती है। क्या क्या हो सकता है सब हम जब हम टॉपिक वाइज बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो NCERT का, ये क्लास 12 का, सिर्फ क्लास 12 लिखा है ना, क्लास 12 सिलेबस ओनली। पर क्या क्लास 11 से आ सकता है? हो सकता है कुछ टॉपिक जो क्लास 12 में हो, क्लास 11 में भी बेसिक थोड़ा सा रहता है, तो बेसिक आपको आइडिया होगा, पर मेनली आपका फोकस क्लास 12 पे ही रहना चाहिए। MCQ बेस है। अब इसको करने के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे ईच डोमेन स्पेसिफिक, ईच मतलब हर। चलिए अब देख लेते हैं जनरल टेस्ट में क्या है। अब जनरल टेस्ट यहाँ पे देखिए कि सिंपल बात लिखी हुई है, फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज फॉर एडमिशन। अब मान लीजिए कोई सा प्रोग्राम है जिसके लिए यूज़ किया जा रहा है कि जनरल टेस्ट एडमिशन कंसीडर किया जाएगा, जिन बच्चों ने जनरल टेस्ट दिया होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जहां वोकेशनल प्रोग्राम जिस टाइप के कोर्सेज होते हैं वहां पे जो है जनरल टेस्ट को कंसिडर किया जाएगा, यानी कोई पर्टिकुलर डोमेन स्पेसिफिक की बात नहीं की जा रही है, मतलब लैंग्वेज की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे सिर्फ बात क्या है कि जनरल टेस्ट कंपलसरी होगा, यानी आपने ऊपर के टेस्ट की बात नहीं हो रही, मतलब टेस्ट का कंसीडर किया जाए कि कौन से टॉपिक से आपको क्या क्या कंसीडर करना है, कि डोमेन स्पेसिफिक। अब मान लीजिए अब ये फर्स्ट लैंग्वेज में आपको वो तो चूज़ करना ही है, यहाँ तो आपको कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ तो आपको एक तो चूज़ करना ही करना पड़ेगा। लेकिन
डोमेन स्पेसिफिक और सेक्शन थर्ड। जैसे सेक्शन थर्ड अगर आप बात करें हम एक तरीके से ऑप्शनल में भी आप कह सकते हैं, क्योंकि सेक्शन थर्ड तो हर यूनिवर्सिटीज़ कंसीडर नहीं करेगी और हर कोर्सेज के लिए भी कंसीडर नहीं होगा, सिर्फ कुछ कोर्सेज के लिए कंसीडर होगा। तो अगर आप उनमें से किसी, इसीलिए आपको यूनिवर्सिटीज़ की साइट पर क्राइटेरिया चेक कर लेना है। बाकी जिस क्राइटेरिया होगा जिस भी यूनिवर्सिटीज़ का वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। अब इसमें 60 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने 75 में से 5 मार्क्स में से, यानी 75 क्वेश्चन आएंगे। टाइम इसका आपको 60 मिनट दिया जाएगा। अब इसमें वही क्वेश्चन है जो हमने चैनल्स पे अपलोड कर रखे हैं, जो जैसे कि हमने प्रिपरेशन कराई थी 2021 की, वही सारे क्वेश्चन है। जैसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल मैथमेटिकल, जो है सारा चीज़ें जो कि आप जो है क्लास 6, 7, 8 में जो आप बेसिक मैथ्स रीजनिंग पढ़ते हैं वही सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये सब तो हमने पहले भी चैनल से कवर कर ही रखा है, आगे भी और वीडियोस अपलोड किया है। तो जनरल टेस्ट की तैयारी तो आप जो है प्रीवियस जो है पार्ट वो कवर कर ले, प्रीवियस पेपर कवर कर ले, तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि जनरल टेस्ट का कैसे आता है। ठीक है, अब चलिए लैंग्वेजेस देख लेते हैं। ये 13 लैंग्वेजेस, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, इसमें सारी लिखी हुई है, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फॉरेन लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अगर आप फ्रेंच का कोर्स करना चाहते हैं, बैचलर डिग्री फ्रेंच में करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है आपको लैंग्वेज फ्रेंच तो चूज़ करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही स्पेनिश, जर्मन, नेपाली जो भी है, ठीक है, ये तो आपको चूज़ करना ही पड़ेगा, ये तो आपको समझ आ ही गया है। अब डोमेन स्पेसिफिक में अब आपको जिस फील्ड से करने हैं सब्जेक्ट्स अपने चूज़ करने पड़ेंगे। आपको जियोग्राफी ऑनर्स करना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो आपको हिस्ट्री ऑनर्स चूज़ करना पड़ेगा। कॉमर्स करना है तो आपको कॉमर्स के चूज़ करने पड़ेंगे, जैसे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, आपको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है तो आपको इकोनॉमिक्स चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बहुत सारे हैं, लीगल स्टडीज़, एक एक करके बहुत सारे हैं। तो हम बहुत सारे टॉपिक्स की जो है प्रिपरेशन कराएंगे, जैसे अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें, बिजनेस स्टडीज़ की बात करें, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, जियोग्राफी की बात करें, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो काफ़ी सारे कोर्सेज के हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये टोटल जो है 27 डोमेन स्पेसिफिक है। अब यहाँ पे देखिए लिमिट बता रखी है मैक्सिमम। अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस। तो आप 3 लैंग्वेज मैक्सिमम चूज कर सकते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को मिला के, ध्यान रखना है आपको, मैक्सिमम 3। सेक्शन 2 में 27 सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता है, मैक्सिमम आप इसमें 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। सेक्शन थर्ड जो कि जनरल टेस्ट है, फॉर चूजिंग लैंग्वेजेस अप टू 3 फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन 1B, एंड अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल टेस्ट अंडर सेक्शन 3। द कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज और हर इंटेंडेड यूनिवर्सिटीज़। ये तो मैंने आपको बता दिया, आपको यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट देख लेनी है, उसी हिसाब से आपको आगे की तैयारी करनी है। अब ये मोड ऑफ टेस्ट आपको पता चल गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मैंने आपको बता दिया, पैटर्न MCQ टाइप है, मीडियम, ये सिलेबस सारा NCERT, और रजिस्ट्रेशन आपके जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म किस तरीके से सारी चीज़ें फिल करनी है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दे रखी है, चॉइस ऑफ लैंग्वेजेस, सारी चीज़ें यहाँ पे बात कर रखी है। ठीक है, तो मिलते हैं हम जो है आगे आने वाली वीडियोज़ में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें एक टॉपिक्स पे बात करेंगे, प्रिपरेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट भी कर देंगे। थैंक यू।